अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज का लेसन बहुत छोटा सा है और बहुत आसान, बहुत अच्छा लेसन है। कुड हैव। अभी जो हमने बात पढ़ी थी वो कैन की पढ़ी थी, जिसके बारे में आपको ये बताया गया था कि वो काम जिसको बंदे के अंदर करने की सलाहियत हो और कुदरत हो उसको बयान करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, बताया था ना। लेकिन उसका जो ताल्लुक होता है कैन का, वो पास्ट से नहीं होता, कभी तो प्रेजेंट से हो जाता है। और अगर कोई लफ्ज फ्यूचर के लिए टुमारो वगैरह का वर्ड लाया जाए तो फ्यूचर के माना में भी यूज हो जाता है कैन का इस्तेमाल। किसी भी काम के पॉसिबल होने या किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत को बयान करने के लिए कैन का हम इस्तेमाल करते थे, कुदरत को बयान करने की। वही कुड था। कुड का भी जो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो वो कैन की ही तरह था। बस फर्क ये था कि वो चीज पास्ट में जा रही थी तो हम कुड इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। ये बात थी ना जो पहले गुजर गई। आज भी मिलती जुलती ही बात है तकरीबन। वो देखिएगा क्या है। बात ये है मेरे भाई। जी, वी यूज इट टू से दैट someone had the ability or opportunity to do something but didn't do it। यहां पर भी वही बात है जो कुड के बारे में बताई गई थी। वही तकरीबन इसी तरह की बात है। वो क्या है? वो ये है कि हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसके अंदर किसी भी काम को करने की या तो सलाहियत थी पास्ट में, या फिर उसके पास उस काम को करने का मौका था। दो बात है ना। किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की या तो सलाहियत थी, उसके अंदर कुदरत थी, या फिर साथ साथ वो बंदा ऐसा था कि जिसके पास उस चीज को करने का मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। ये वर्ड ज्यादा याद रखना, अपॉर्चुनिटी वाला। ठीक है। मौका था उसके पास, लेकिन किसी बुनियाद पर बंदा वो काम नहीं कर सका। कुछ भी हो सकता है वो। मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरीके से आ, मेरे फादर आपको मेरे बारे में नहीं बता सकते थे। अब जो भी उसका रीजन हो, जो भी हो, सो कुछ भी बात हो सकती है। अच्छा, ये जो बात है वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है और अफर्मेटिव वे में भी हो सकती है। तो ये जो बात कही है कि एक बंदा उसके अंदर किसी काम को करने की क्या है, एबिलिटी और सलाहियत थी, या तो ये बात हो, या फिर अपॉर्चुनिटी उसके पास थी टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। तो अगर किसी काम को करने की बंदे के अंदर सलाहियत थी या उसके पास मौका था लेकिन वो काम वो कर नहीं पाया, तो उसके लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर, अबे क्यों आ रहा है भाई बार बार। ओके, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। ये वाली बात तो मैंने आपको समझा दी, अगर ये ऊपर हो गई होने दीजिएगा। देखिएगा अगली बात ये है, इसके फॉर्मेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक। उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता था इस तरह का ट्रांसलेशन आ सकता आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बता सकते थे, आप मेरी दावत कर सकते थे। तो ये देखो, ये जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना, आप मेरी दावत कर सकते थे, तो ये ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक बंदे के पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी कि वो काम करता, लेकिन उसने किया नहीं, बुलाया नहीं मुझे दावत। इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं, भाई आप मुझे कॉल तो कर सकते थे भाई साहब। आप जब यहाँ आए थे तो मुझे कॉल तो कर सकते थे। तो मैं सामने वाले बंदे से जो कह रहा हूँ ना कि आप मुझे कॉल कर सकते थे, का मतलब ये हुआ कि सामने वाले बंदे के पास अपॉर्चुनिटी और मौका था उस काम को करने का, लेकिन उसने किया नहीं। उसी के लिए हम कुड हैव लेकर आते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, कभी कभी तो ये नेगेटिव वे में भी होता है। इस बात को कभी कभी नेगेटिव वे में बताया जाता है, कभी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में जैसे मैंने कई एग्जांपल आपको दिए, फॉर एग्जांपल कि आप अपने भाई की मदद कर सकते थे। आपको पता था कि आपका भाई परेशान हाल है, उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसकी मदद नहीं करी। लेकिन आप उसकी मदद कर सकते थे। तो मतलब ये है कि यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प योर ब्रदर। आपके पास मौका था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने भाई की मदद कर सकते थे, लेकिन आपने यू डिडंट डू इट, आपने किया नहीं। तो इसी चीज को बयान करने के लिए कुड हैव हम लेकर के आते हैं।
ये तो वो अंदाज था जो अफर्मेटिव वे में हम कुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी होता ही है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां नेगेटिव वे में बयान किया जाता है। कैसे नेगेटिव वे में बयान किया इसलिए जाता है कि भाई मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था। अब मैं यहाँ आप जो कह रहा हूं कि मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था का मतलब ये हुआ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैं उसे कर भी नहीं पाया। भाई नेगेटिव वे में यही तो मतलब होगा इसका, कि जब अपॉर्चुनिटी एक चीज की नहीं थी तो मैं कर भी नहीं पाया। और पॉजिटिव वे में होता है कि अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाया। तो अगर इसको हम अफर्मेटिव वे में लें, मुस्बत अंदाज में लें, तो मीनिंग ये होगा कि एक बंदे के पास किसी काम को करने का मौका और चांस और अपॉर्चुनिटी, और उसने फिर भी वो काम नहीं किया। जैसे कि आप अपने भाई की मदद कर सकते थे, आपके पास मौका था लेकिन आपने नहीं किया। तो ये तो वो अंदाज है कि जिसको आप मुस्बत और अफर्मेटिव वे में बता सकते हैं, पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। नेगेटिव वे में अगर आपको बताना होगा तो जैसे मैंने भी आपको बताया, भाई मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम हॉल में था, एग्जाम हॉल में तो बात करने की इजाजत ही नहीं होती, मैं कॉल कहाँ से करता आपको। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यार गुस्सा क्यों हो रहे हो आप, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, नाराज क्यों हो, रूठ क्यों रहे हो आप। इसलिए कि मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था ना। तो आई कुड नॉट हैव कॉल्ड यू, आई कुडंट हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था। तो यहां पर कुड हैव का इस्तेमाल हो रहा नेगेटिव वे में। तो अब यहां पर आप गौर अगर करेंगे तो वो बंदा जो आपको ये बता रहा है कि मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मौका ही नहीं था। और जब मौका ही नहीं था तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता था। तो दोनों अंदाज से आप चाहें तो इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें या नेगेटिव वे में, जिस तरह जैसी सिचुएशन हो आप वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई, सिंपल सी बात है, कुड हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिएगा, इसको हम जरा थोड़ा सा वो कर लेते हैं जी। अब आपको दिख रहा होगा यकीनन, ये एग्जांपल हमने वैसे ही दिया। देखिए, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू। आप किसी दुकान पे गए थे, सबा किसी दुकान पे गई अपने भाई के साथ। अब ये घर पे आ गई, अब इनका भाई कह रहा है कि सबा वो जैकेट कैसी लग रही थी। ये कह रहे हैं तो बढ़िया लग रही थी। यू कुड हैव बॉट दैट चीप और जैकेट, आप वो सस्ती वाली जैकेट खरीद सकते थे। क्यों? इसलिए कि भाई इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, वो आपके ऊपर अच्छी लग रही थी। अब देखियो यहाँ जो अपने भाई से कह रही हैं कि यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, आप वो वाली जो सस्ती जैकेट थी ना जो अच्छी सी लग रही थी आपके ऊपर, उसे आप खरीद सकते थे, लेकिन खरीदी नहीं। तो यहाँ जो कुड हैव का इस्तेमाल हो रहा है वो एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी को बयान करने के लिए हो रहा है कि आपके पास मौका था जब आप दुकान पर खड़े थे, अच्छी भी लग रही थी आपको, लेकिन आपने यू डिडंट डू इट, आपने किया ही नहीं, आपने नहीं खरीदी। तो देखो एक यहाँ इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि हम कुड हैव का इस्तेमाल ऐसे काम को बयान करने के लिए ला रहे हैं कि जिस काम को एक बंदा, एक बंदे के पास उस काम को करने का मौका और अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस बंदे ने उससे फायदा नहीं उठाया और वो जैकेट नहीं खरीदी। अगला एग्जाम्पल देखें, आई कुड हैव लर्न इंग्लिश बट आई डिडंट। अब जकरिया सर की क्लास ले रहे हैं आप, अब आपने फॉर एग्जाम्पल क्लास ली, मेहनत नहीं की। मेहनत नहीं की तो आप बाद में किसी से कह रहे हैं क्लास खत्म खत्म होने के बाद 6 मंथ का कोर्स होने होगा, भाई यार भैया नाउ आई फील रिग्रेट, अब ना मुझे अफसोस सा होता है। आई कुड हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी जबान सीख सकता था। क्या मतलब? कुड हैव के जरिए एक बंदा ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास एक चीज, एक काम को करने का मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास चांस था, लेकिन मैंने किया नहीं, उससे फायदा नहीं उठा। तो खुलासा ये कलाम ये हुआ कि हम कुड हैव को जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे काम को बयान करने के लिए करते हैं कि जिस काम को करने का किसी बंदे के पास कोई मौका और अपॉर्चुनिटी होती है, अब किसी भी बुनियाद पर वो बंदा वो काम नहीं कर सका, तो उसको अगर हम बयान करना हो तो कुड हैव हम लेकर के आते हैं।
ठीक है। अब देखो, इसमें कुड में और कुड हैव में हल्का फुल्का सा फर्क आप इस तरह ही बयान कर सकते हो कि एक तो दोनों में फर्क ये है कि कुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं। कौन सी लेकर आते हैं? फर्स्ट फॉर्म। भाई मैं नहीं आ सका, तो मैं नहीं आ सका के लिए आई कुड नॉट हैव कम नहीं कहेंगे, आप कुडंट हैव कम नहीं कहेंगे, आई कहेंगे आई कुडंट कम। मैं आपको कॉल ही नहीं कर सका, मेरा भूल गया, कॉल नहीं कर सका, तो आई कुड हैव का यूज नहीं करेंगे वहां। वहां क्या करेंगे? आई कुडंट कॉल यू, आई कुडंट कॉल यू। तो उसमें होता ये है कि कुड के साथ उसमें कई एतबार से आप फर्क कर सकते हैं, कुड के अंदर और कुड हैव के अंदर। फर्क ये है पहला कि कुड जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मैं आपको कॉल नहीं कर सका, तो सेंटेंस बनेगा आई कुडंट कॉल यू। मैं खाना नहीं खा सका, आई कुडंट ईट फूड। मैं बाहर नहीं जा सका, आई कुडंट गो आउट। ठीक है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप कुड हैव के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था, मौका ही नहीं था भाई साहब, चांस ही नहीं था, तो आई कुडंट हैव कॉल्ड यू। अब कॉल्ड में आप देख रहे हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही? हर्ड। मैं बाहर जा ही नहीं सकता था, आई कुडंट हैव गॉन आउट। मैं बाहर जा ही नहीं सकता था, मेरे पास मौका ही नहीं था। समझ में आया? तो देखिए, कुड और कुड हैव इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है, एक तो वर्ब की जो फॉर्म है वो कुड के साथ फर्स्ट इस्तेमाल होती है और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और दूसरा फर्क ये है कि कुड को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी बंदे के अंदर किसी चीज के करने की पास्ट में सलाहियत थी या नहीं थी इसको बयान करने के लिए करते हैं। जैसे यही मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको कॉल नहीं कर सका, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सका, मैं अच्छे से बिरयानी नहीं बना सकी, ठीक है, मैं कार नहीं चला सका। तो यहां आप इन सब कामों को अगर देखेंगे तो बंदा किसी ऐसे काम का इनकार कर रहा है कि जिस काम को करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। एक बात, कुड हैव के अंदर चीज वही है तकरीबन, बस थोड़ी सी बात यह है कि यहां उस काम को करने का बंदे के पास मौका था और वो कर नहीं पा रहा, बस उसे, उसके लिए कुड हैव लेकर आएंगे। इसमें उलझने की कतई जरूरत नहीं है। इसमें जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ये हल्का फुल्का सा जो फर्क था इसे बस जहन में रखना आप, वरना बाकी कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है। अब आगे कंजुगेशन, ये आपको सुनानी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो देखिएगा, आई कुड हैव गॉन मैं जा सकता था, आई कुडंट हैव गॉन मैं नहीं जा सकता था, कुड आई हैव गॉन क्या मैं जा सकता था, कुडंट आई हैव गॉन क्या मैं नहीं जा सकता था, वाई कुड आई हैव गॉन मैं क्यों जा सकता था, और वाई कुडंट आई हैव गॉन मैं क्यों नहीं जा सकता था। ये कंजुगेशन मुझे सुना दीजिए आप, और बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो वही पूछ सकते हैं। जी प्लीज, पलक आउड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे ये पूछना था कि मैं बाहर नहीं जा सका, तो इसका ये सेंटेंस बनेगा आई कुडंट गो आउटसाइड या आउट होगा? आउट खाली आउटसाइड दोनों बोलो, दोनों चलेंगे। दोनों चलेगा। ठीक है सर, कंजुगेशन अभी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल सुनाइए भाई। जी, राहत प्लीज आए। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जी गुड़िया।
वी कुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सके थे। वी कुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सके थे। कुड सकते वी थे हैव करो, देखो थोड़ा सा फर्क करो। हाँ, कुड में और कुड हैव में ये ट्रांसलेशन से फर्क करो आप। उसमें सकते थे, उसमें सके थे खाली बस। सकते थे। कुड वी हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश बोल सकते थे। कुडंट वी हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। वाई कुड वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश क्यों बोल सकते थे। वाई कुडंट वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते थे। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है, गुड़िया। नेक्स्ट, लकी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज। यू कुड हैव गॉन टू मार्केट, तो मार्केट जा सकते थे। यू कुडंट हैव गॉन टू मार्केट, तो मार्केट नहीं जा सकते थे। कुड यू हैव गॉन टू मार्केट, क्या तो मार्केट जा सकते थे। कुडंट यू हैव गॉन टू मार्केट, क्या तो मार्केट नहीं जा सकते थे। वाई कुड यू हैव गॉन टू मार्केट, तो मार्केट क्यों जा सकते थे। वाई कुडंट यू हैव गॉन टू मार्केट, तो मार्केट क्यों नहीं जा सकते थे। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, अस्माओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। आई कुड हैव प्रीपेड अफगानी, में अफगानी बना सकती थी। आई कुडंट हैव प्रीपेड अफगानी, में अफगानी नहीं बना सकती थी। कुड आई हैव प्रीपेड अफगानी, क्या मैं अफगानी बना सकती थी। कुडंट आई हैव प्रीपेड अफगानी, क्या मैं अफगानी नहीं बना सकती थी। वाई कुड आई हैव प्रीपेड अफगानी, में अफगानी क्यों बना सकती थी। वाई कुडंट आई हैव प्रीपेड अफगानी, में अफगानी क्यों नहीं बना सकती थी। जैसे और अच्छा है, अगवानी के साथ कुछ लगा लो, चिकन अगवानी, कुछ और। नेक्स्ट, आयशा है। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था। वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। बढ़िया, माशाल्लाह। नेक्स्ट, जैसा ओके, अंजुम आओ। वालेकुम सर। अस्सलाम, यस। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सका था। आई कुड नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा सका था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सका था। कुड आई नॉट हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सका था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सका था। वाई कुड आई नॉट हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सका था। जा सका था नहीं बेटी, जा सकता था करो इसका। ओके हम्म सर, जज़ाकल्लाह सर। ओके बेटी, आमीन। फारूक फातिमा प्लीज। नेक्स्ट, बोलो। अब्दुल आओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। आई कुड हैव ईटन फूड, मैं खाना खा सकता था। आई कुडंट हैव ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा सकता था। कुड आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना खा सकता था। कुडंट आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा सकता। वाई कुड आई हैव ईटन फूड, मैं खाना क्यों खा सकता। वाई कुडंट आई हैव ईटन फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा सकता था। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है जी। दानी आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्लीज। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था। वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। और अच्छा है। अब फारूक फातिमा को देखो, हैं बुलाओ, हैंड रेस करिए गुड़िया। फारूक फातिमा, आई, बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। या शी कुड हैव मेड बिरयानी, वो बिरयानी बना सकती थी। शी कुडंट हैव मेड बिरयानी, वो बिरयानी नहीं बना सकती थी। कुड शी हैव मेड बिरयानी, क्या वो बिरयानी बना सकती थी। कुडंट शी हैव मेड बिरयानी, क्या वो बिरयानी नहीं बना सकती थी। वाई कुड शी हैव मेड बिरयानी, वो बिरयानी क्यों बना सकती थी। वाई कुडंट शी हैव मेड बिरयानी, वो बिरयानी क्यों नहीं बना सकती थी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। नेक्स्ट, सोहिल आओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। ही कुड हैव प्लेड, वह खेल सकता था। ही कुडंट हैव प्लेड, वह नहीं खेल सकता था। कुड ही हैव प्लेड, क्या वह खेल सकता था। कुडंट ही हैव प्लेड, क्या वह नहीं खेल सकता था। वाई कुड ही हैव प्लेड, वह क्यों खेल सकता था। वाई कुडंट ही हैव प्लेड, वह क्यों नहीं खेल सकता था। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। सानिया आए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। शी कुड हैव वर्कड इन अमेरिका, वो अमेरिका में काम कर सकती थी। शी कुडंट हैव वर्कड इन अमेरिका, वो अमेरिका में काम नहीं कर सकती थी। कुड शी हैव वर्कड इन अमेरिका, क्या वो अमेरिका में काम कर सकती थी। कुडंट शी हैव वर्कड इन अमेरिका, क्या वो अमेरिका में काम नहीं कर सकती थी। वाई कुड शी हैव वर्कड इन अमेरिका, वो अमेरिका में काम क्यों कर सकती थी। वाई कुडंट शी हैव वर्कड इन अमेरिका, वो अमेरिका में काम क्यों नहीं कर सकती थी। बेहतरीन, माशाल्लाह, बढ़िया। नेक्स्ट, फलक आओ।
आई कुड हैव कम मैं आ सकता था, आई कुड नॉट हैव कम मैं नहीं आ सकता था, कुड आई हैव कम क्या मैं आ सकता था, कुड आई हैव नॉट कम क्या मैं नहीं आ सकता था, वाई कुड आई हैव कम मैं क्यों आ सकता था, वाई कुड नॉट आई हैव कम मैं क्यों नहीं आ सकता था। ग्रेट, माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। नेक्स्ट, ब्रदर मुबीन। अस्सलाम सर। अस्सलाम, यस। यू कुड हैव प्लेड तुम खेल सकते थे, यू कुडंट यू हैव प्लेड तुम नहीं खेल सकते थे, कुड यू हैव प्लेड क्या तुम खेल सकते थे, कुडंट यू हैव प्लेड क्या तुम नहीं खेल सकते थे, व्हाई कुड यू हैव प्लेड तुम क्यों खेल सकते थे, व्हाई कुडंट यू हैव प्लेड क्या तुम क्यों नहीं खेल सकते थे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। ओके, माहिरा आओ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, गुड़िया। यू कुड हैव कम तुम आ सकते थे, यू कुडंट हैव कम तुम नहीं आ सकते थे, कुड यू हैव कम क्या तुम आ सकते थे, कुडंट यू हैव कम क्या तुम नहीं आ सकते थे, व्हाई कुड यू हैव कम तुम क्यों आ सकते थे, व्हाई कुडंट यू हैव कम तुम क्यों नहीं आ सकते थे। क्या बात है, ग्रेट। वो मिसबा कौन है आपकी? मेरी बहन है सर। अच्छा, जी सर। माशाल्लाह, वो बता रही थी आपके बारे में। जी सर, मेरी बड़ी बहन है वो। अच्छा, अरे वो गजब है, वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उनकी। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है बाबू, ठीक। नेक्स्ट, सायमा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, गुड़िया। आई कुड हैव मेड पास्ता, आई कुड हैव मेड पास्ता मैं पास्ता बना सकती थी, आई कुडंट हैव मेड पास्ता मैं पास्ता नहीं बना सकती थी, कुड आई हैव मेड पास्ता क्या मैं पास्ता बना सकती थी, कुडंट आई हैव मेड पास्ता क्या मैं पास्ता नहीं बना सकती थी, व्हाई कुड आई हैव मेड पास्ता क्या मैं पास्ता क्यों नहीं बना सकती थी, व्हाई कुडंट आई हैव मेड पास्ता मैं पास्ता क्यों नहीं बना सकती थी। अच्छा, बहुत पास्ता खाती हो आप, लेकिन कम खाया करो। चलो शाबाश, सभी आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, गुड़िया। आई कुड हैव ड्राइवन द स्कूटी मैं स्कूटी चला सकती थी, आई कुडंट हैव ड्राइवन स्कूटी मैं स्कूटी नहीं चला सकती थी, कुड आई हैव ड्राइवन स्कूटी मैं स्कूटी क्यों चला सकती थी, कुडंट आई हैव ड्राइवन द स्कूटी मैं स्कूटी क्या मैं स्कूटी नहीं चला सकती थी, वाई कुड आई हैव ड्राइवन स्कूटी मैं स्कूटी क्यों चला सकती थी, वाई कुडंट आई हैव ड्राइवन द स्कूटी मैं स्कूटी क्यों नहीं चला सकती थी। अब वो ड्राइव का वर्ड यूज मत करना, राइड करना, राइड, राइड, रोड राइट। रीडन। चले नेक्स्ट, शाकिर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, यस अजीजम। दे कुड हैव प्लेड क्रिकेट वे क्रिकेट खेल सकता था, दे कुडंट हैव प्लेड क्रिकेट वे क्रिकेट नहीं खेल सकता था, कुड 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 दे हैव प्लेड क्रिकेट क्या वे क्रिकेट खेल सकता था, कुडंट दे हैव प्लेड क्रिकेट क्या वे क्रिकेट नहीं खेल सकता था, व्हाई कुड दे हैव प्लेड क्रिकेट वे क्यों क्रिकेट खेल सकता था, व्हाई कुडंट दे हैव प्लेड क्रिकेट वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता था। चलो, अच्छा है। हाँ, ड्राइव का मतलब है कार वगैरह चलाना, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब ड्राइव होते हैं। बाकी तो सवारी इस तरह होती है, साइकिल, वो सॉरी, साइकिल कर रहा हूँ, साइकिल के लिए तो खुद साइकिल का वर्ड यूज होता है, साइकिल चलाना। ओके, और बाइक वगैरह, स्कूटी, इसके लिए राइड का वर्ड यूज करते हैं। और घोड़ा सवार, घोड़ा वगैरह के लिए इसके भी राइड का वर्ड यूज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, जकी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी सिस्टर। आई कुड हैव गॉन मैं जा सकती थी, आई कुडंट हैव गॉन मैं नहीं जा सकती, वाई कुड आई हैव गॉन क्या मैं जा सकती थी, कुडंट आई हैव गॉन क्या मैं नहीं जा सकती, वाई कुड आई हैव गॉन मैं क्यों जा सकती थी, वाई कुडंट आई हैव गॉन मैं क्यों नहीं जा सकती। ग्रेट, माशाल्लाह, अच्छा है। बिलाल कुरैशी आओ। तो हिदायतुल्लाह भी नजर आ रहे हैं आज, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। We could have joined spoken English class in lockdown time. हम लॉकडाउन टाइम में स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर सकते थे। I could not have joined spoken क्लास इन लॉकडाउन टाइम। हम लॉकडाउन टाइम में इंग्लिश स्पोकन की क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते थे। Could I have no I have joined spoken English class इन लॉकडाउन टाइम। हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास लॉकडाउन टाइम में ज्वाइन कर सकते थे। कुड आई नॉट हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश क्लास इन लॉकडाउन टाइम। क्या हम लॉकडाउन टाइम में स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते थे। वाई कुड हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश क्लास इन लॉकडाउन टाइम। क्यों हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास लॉकडाउन टाइम में ज्वाइन कर सकते थे। why could not have joined spoken English class in lockdown time। क्या क्या क्यों हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास लॉकडाउन टाइम में ज्वाइन नहीं कर सकते थे। शाबाश, वाह भाई वाह, गजब कंजुगेशन पढ़ी मेरे भाई ने, माशाल्लाह, अच्छा है। चलिए, जजाकल्लाह। नेक्स्ट, शमशुद्दीन आए।
वी कुड हैव रन, हम दौड़ सकते थे। वी कुडंट हैव रन, हम नहीं दौड़ सकते थे। कुड वी हैव रन, क्या हम दौड़ सकते थे। कुडंट वी हैव रन, क्या हम नहीं दौड़ सकते थे। वाई कुड वी हैव रन, हम क्यों दौड़ सकते थे। वाई कुडंट वी हैव रन, हम क्यों नहीं दौड़ सकते थे। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। नहीं, अफसाना है। जी सर। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर सकती थी। आई कुडंट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकती थी। कुड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर सकती थी। कुडंट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकती थी। वाई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा क्यों कर सकती थी। वाई कुडंट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा क्यों नहीं कर सकती। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट। आसिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। दे कुड हैव कम, वो आ सकते थे। दे कुडंट हैव कम, वो नहीं आ सकते थे। कुड दे हैव कम, क्या वो आ सकते थे। कुडंट दे हैव कम, क्या वो नहीं आ सकते थे। वाई कुड दे हैव कम, वो क्यों आ सकते थे। वाई कुडंट दे हैव कम, वो क्यों नहीं आ सकते थे। वाह बढ़िया माशाल्लाह, अच्छी कंजुगेशन। सब आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। Yes, I could have spoken English in class. 5 दिन पहले मैं क्लास में इंग्लिश बोल सकती थी। बिफोर 5 days I couldn't have spoken English in class. 5 दिन पहले मैं क्लास में इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। बिफोर 5 days could I have spoken English in class. क्या 5 दिन पहले मैं क्लास में इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। बिफोर 5 days I couldn't I have spoken English in class. क्या 5 दिन पहले मैं क्लास में इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। Why बिफोर 5 days why could I have spoken English in class. मैं 5 दिन पहले क्लास में इंग्लिश क्यों बोल सकती थी। वाई कुडंट आई हैव स्पोकन इंग्लिश इन क्लास, 5 दिन पहले मैं क्लास में इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकती थी। बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंजुगेशन, शाबाश। अनम आओ बेटी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शी कुड हैव कट हर हेयर, वो अपने हेयर कट कर सकती थी। शी कुडंट हैव कट हर हेयर, वो अपने हेयर नहीं कट कर सकती थी। कुड शी हैव कट हर हेयर, क्या वो अपने हेयर कट कर सकती थी। कुडंट शी हैव कट हर हेयर, क्या वो अपने हेयर नहीं कट कर सकती थी। व्हाई कुड व्हाई कुड व्हाई कुड शी हैव कट हर हेयर, वो अपने हेयर क्यों कट कर सकती थी। व्हाई कुडंट शी हैव कट हर हेयर, वो अपने हेयर क्यों नहीं कट कर सकती थी। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटी अनम, माशाल्लाह। नेक्स्ट आइए भाई, कौन कौन रह गया है, बुलाओ उधर इन्हें नीचे। इफरा को बुलाओ। देखो हिदायतुल्लाह आ रहे हैं, उनको बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी मेरे भाई। आई कुड हैव पहले मैं खेल सकता हूँ। आई कुडंट हैव पहले मैं नहीं खेल सकता हूँ। कुड नहीं, आई हैव खेल सकता था। अच्छा खेल सकता था। कुड आई हैव टू पहले क्या मैं खेल सकता था। कुडंट आई हैव पहले क्या मैं नहीं खेल सकता था। वाई कुड आई हैव पहले मैं क्यों खेल सकता था। वाई कुडंट आई हैव पहले मैं क्यों नहीं खेल सकता था। अच्छा सर प्लेट, हाँ एक चीज एटी बोल, बढ़ाना ये है तो बाबू। सर एक चीज बोलना चाह रहा हम कि इस क्लास में एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा कंजुकेशन जब पढ़ता है इतना फास्ट पढ़ता है। इंग्लिश का मतलब ये है कि स्लो में पढ़े जो दूसरे बंदा को समझ में आए कि वो जो ट्रांसलेट कर रहा है वो किस चीज का कर रहा है, तो स्लो में होनी चाहिए ना कि फास्ट में। ये मेरी राय है। अच्छा है, अच्छी राय है आपकी बाबू। अच्छी राय है, शाबाश। ओके, आओ भाई आओ, नेक्स्ट हु इज कमिंग। हाँ इनको बुलाओ, इफरा को नीचे आओ। इफरा आइए। ईशा को बुलाओ। ईशा आओ बेटी। नहीं आ रही है भी, चलो कोई बात नहीं। और हाँ अंजुम को बुलाओ, ये बहुत प्यारी बेटी है हमारी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम बेटे। सर एक और बात सुनाना था। उसके ओके लिए कोई बेटा। और वर्ड बोलना, प्लीज बोल देना। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सका था। आई कुड नॉट हैव हाँ गॉन, बेटे, मैं नहीं जा सकता था करो मेरे बेटा, जा सकता था, है ना। जा सकता था। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुड नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था। कुड आई नॉट हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था।
Why could I have gone? मैं क्यों जा सकता था? Why could I not have gone? मैं क्यों नहीं जा सकता था? बहुत अच्छा है, बढ़िया, माशाल्लाह। और मेहनत करो मेरा बेटा, शाबाश। हाँ भाई, चाहे तो आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। आपके अब जो लेसन है, बस वो, बस समझो कि हफ्ते में कई कई लेसन होंगे आपके, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से आपका शेड्यूल जो अलग है, जो मैंने 9 PM को सेंड किया है, वो आपको भी करूंगा, ठीक है। आपका यही मंथ है जिसमें एक्सेंट डे कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए आपको बढ़िया से मेहनत करनी है। अब जो आपके मंथ्स आ रहे हैं लास्ट में, वो सब ऐसे हैं कि जिनमें आपको सिर्फ स्पीकिंग करनी है। और वो बच्चा जो 20 मिनट बोलेगा वो 20 मिनट बोले, जो पूरा घंटा बोलना चाहता है पूरा घंटा बोले, वो हर एक को अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। उसको किस तरह से बुलवाना है, क्या करना है, वो सब टिप्स और जिसके अकॉर्डिंग बोलना है वो सब मैं आपको देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से मेहनत कर ही रहे हैं माशाल्लाह, और करिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का किसी को हुआ करे तो आप पूछ लिया कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं सब लोगों को आपको बताता ही हूँ। क्लास में पूछने से बेहतर ये रहता है कि वहाँ पूछ लिया कीजिए। क्लास में चूंकि वक्त प्रैक्टिस के लिए होता है, तो इसमें प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। बहरहाल ख्याल रखिए। आप बुलाओ, बिलाल को बुलाओ। हम्म। I have one question for you, sir. प्लीज प्लीज Uh, प्लीज। sir, your conjugation खोलिए माइक, प्लीज प्लीज। is very best. My question is conjugation your mind in your mind. Why you are? Uh, हाँ, ये कंजुगेशन मेरे माइंड में जो आई, ये हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, तो उन्होंने कई अंदाज से हमें पढ़ाया था। तो ये वाला अंदाज आसान लगा था, तो मैंने इसी अंदाज को अपना के मैं जब पढ़ा करता था, तभी मैंने एक किताब लिखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो किताब ऐसी लिखी, असल में होता ये है कि जब बंदा कोई काम करता है, मैं कभी कभी बताता हूँ, मेरे साथ कई लोग जो काम करते हैं, वो भी कई उनमें से ऑनलाइन पढ़ाते हैं माशाल्लाह। और बहुत काबिल लोग हैं वो जो रहते हैं। मैं इतना नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा हैं वो लोग। बहरहाल मैं उनको अपना एक स्टोरी वैसी बता रहा था कि कोई भी बंदा किसी जगह जब पहुंचता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अल्लाह पाक उसको बड़ी ठोकरें दिलाता है जिंदगी में, सच में दिलाता है। मुझे कितना दुख हुआ था उस दिन, जिस दिन मैंने रातों को जाग जाग के वो किताब लिखी। और किताब लिखने के बाद मैं एक बुक सेलर के पास पहुंचा। उस बुक सेलर ने उसको टाइप करने के लिए मुझसे कहा कि आपको खुद आना पड़ेगा। मैं वहां जाया करता था अपना वक्त निकाल के, और उनके जो टाइपिस्ट थे, मैं उनके पास जाकर अपना वक्त दे के आया करता था। बहरहाल काफी वक्त लगा, और मैं बहुत बहुत वक्त वहां दे करके आया। फिर पता ही चला किताब वो छप गई। किताब छपने के बाद, पब्लिश होने के बाद, आ, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये किताब हमें दे दें, हम आपको पैसे दे देंगे इसके। अब एक स्टूडेंट जो बड़ा हो घर में, तो उसको ना थोड़ा सा, एक तरह से हिजाब कह लीजिए, हेजिटेशन कह लीजिए, घर से पैसे लेते हुए ना उसको अजीब सा लगता है। तो घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन शर्म आती थी घर वालों से पैसे लेते हुए। तो बहुत सारी आईडी में जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज एक बता रहा हूँ, ये बहुत हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने मुझसे किताब मंगाई, और मुझसे कहा कि आपकी किताब हम ये एक उन्होंने रकम मुतय्यन की कि इतने में लेते हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गया, यार ये तो अच्छी खासी रकम है। यूं समझो, उन्होंने 30,000 रुपये मुझसे कहा कि आपकी इस किताब के हम आपको 30,000 रुपये दे देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरी जिंदगी, वो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, आदमी चाय के पैसे भी जोड़ के चलता है कि मुझे पूरे महीने में इतनी चाय पीनी है तो इतने पैसे खर्च करने हैं, जो वॉशर मैंने धोबी उसको इतने देने हैं। एक पूरा सिस्टम होता है एक स्टूडेंट का। बहरहाल मैं बड़ा खुश। अब पता ये चला कि जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप इसको ले लीजिए और मुझे आप पैसे दे दीजिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल आ जाना। अब एक बच्चा, एक तालिब इल्म खुशी खुशी जा रहा है कि यार आज तो पैसे मिलेंगे, और कुछ पैसे घर भी भेजे जाएंगे ताकि वालिदैन खुश हों
कि भाई हमारे बेटे ने ये काम किया है। तो अब हुआ ये कि वहाँ जब वो तालिब इल्म पहुँचता है उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और पूरा हिसाब समझाया मुझे कि देखो हमने आपकी किताब इतने की खरीद ली, 30,000 की। बोले ठीक है। अब देखिए इसमें 12,000 रुपये तो टाइप को गए हैं मेरे वाले में से, चूंकि आपकी तो खरीद ली हमने, इसमें आपका तो खर्चा तो हमने लगाया नहीं। अब उन्होंने 12,000 रुपये उसके काटे और 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने उसके किसी और चीज के काटे। कुल मिलाकर उन्होंने इतने काटे कि मैं कट गया सच में। और उन्होंने जो है मुझे टुकड़ों में, ही गैव मी द मनी इन बिट्स एंड पीसीज। उन्होंने मुझे टुकड़े टुकड़े करके वो चंद हजार रुपए में वो ली, मेरे ख्याल से 10 से नीचे ही थे। और वो मुझे एहसास तक नहीं रहा कि पैसे वो कब उड़ गए और मेरी किताब मेरे हाथ से चली गई। मैं उन लम्हात को याद करके अफसोस करता हूँ। वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त। वो बहुत बड़े आदमी थे, अब दुनिया से चले गए वो असल में। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, ये दुआ करूंगा। बहरहाल उन्होंने मेरे साथ ये किया कि मुझे बड़ा एहसास रहा इसका कि यार मेरी इतनी मेहनत, और मैंने कैसे किस तरीके से वो किताब तैयार की, और उन्होंने बिट्स एंड पीसीस करके मेरे पैसे दिए। मतलब मुझे कुछ नहीं मिला, एक तरह से मैं टूट गया सच में। बहुत मुझे एहसास बेपनाह, मुझे कई दिन नींद नहीं आई। मेरी इतनी मेहनत। अब अच्छा उस किताब को मैं बेच नहीं सकता, वो मेरे खिलाफ केस कर देगा कि अगर मैंने, क्योंकि मैंने तो उसको दे दिया ना, सिग्नेचर कर दी मैंने। और वो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत मेरी, बहरहाल मैंने वो किताब उनको दे दी। किताब भी बिक गई वो भी। अब मेरा नेक्स्ट ईयर जो शुरू होता है, तो बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ तो मैं करता ही हूँ, उस वक्त भी की। तो हुआ ये कि अल्लाह पाक ने फिर मेरे लिए रास्ते खोले, और फिर ऐसे रास्ते खुले कि मैं सेकंड ईयर में था अपने साल के, और मैं जितने पैसे मुझे घर वाले दिया करते थे उनसे ज्यादा मैं घर वालों को देने लगा पढ़ते वक्त ही। मेरे पास कम से कम 90 और 100 स्टूडेंट आने लगे पढ़ने के लिए। उस वक्त मैंने वहाँ एक छोटा सा अमाउंट फीस का रखा था। तो उसमें होता ये था कि मेरे खुद कमरे पे बैठे बैठे 12 से 13 हज़ार रुपये मैं खुद अर्निंग करने लगा था, जबकि मेरा खर्चा 2-4 हज़ार रुपये का ही था। तो बहरहाल जिंदगी में इस तरह के मौके आते हैं। ये बात निकली है ब्रदर बिलाल से, ये मुझसे बात ना पूछते तो ये वाली बात शायद आप तक ना पहुंच पाती। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जिंदगी में बड़ी ठोकरें इंसान को लगती हैं, तब अल्लाह एक मकाम देता है। कभी असल में हमने बुरा नहीं चाहा, लोगों ने भले ही बुरा किया, वो किया उन्होंने किया। तो फिर बाद में ये हुआ कि जब मेरी 4 किताबें मार्केट में आ गई, तो वही साहब मुझे कॉल करते हैं। और फिर वो तालिब इल्म कि जिसको बिट्स एंड पीसीस करके पैसे दिए गए, वो अपना एटीट्यूड दिखाता, कॉल ही नहीं उठाता है। अब जाइए आप, कॉल क्यों उठेगी अब। तो बहरहाल वक्त वक्त होता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह पाक का निजाम है, वी सर्कुलेट द डेज अमंग द पीपल। तो ये अल्लाह का निजाम है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि बढ़िया से मेहनत करिए। अभी आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। और अल्लाह का शुक्र है, मैं हर सुबह जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरी नई तरक्की की तरफ जाती है हर सुबह। अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह यही है कि चूंकि जहन दूसरों को फायदा पहुंचाने का अगर है, फिर आपको भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह पाक जिन चोटियों पे आपको पहुंचाएगा, बस इतनी सी बात है। बहरहाल आप लोग मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।